फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का फर्स्ट फंक्शन है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है। सेकंड है बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट का बैंकर भी है। एज बैंकर वो क्या करता है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करता है। एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एजेंट भी है। गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये सिक्योरिटीज़ को खरीदता और बेचता है। फोर्थ पॉइंट है एडवाइज़र टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के एडवाइज़र के रूप में भी काम करता है आरबीआई। ये गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज़ बनाता है, मनी मार्केट के लिए पॉलिसीज़ बनाता है आरबीआई। मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है। उसके बाद है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। बैंकर्स बैंक का मतलब है ये बैंकों का भी बैंक है। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सब का हेड है। ये सभी कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करता है, लेता भी है मतलब, और उन्हें लोन भी देता है। सुपरवाइजरी रोल, आरबीआई सुपरवाइजरी रोल भी करता है, मतलब ये बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज करता है, उन्हें गाइड करता है कि वो अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सिक्स्थ पॉइंट है लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है आरबीआई सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए, क्योंकि जब भी कमर्शियल बैंक्स को नीड होती है पैसे की तो वो आरबीआई से ले सकते हैं अगर उन्हें कहीं और से अरेंज नहीं हो पा रहा। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो आरबीआई है वो फॉरेन एक्सचेंज का भी कस्टोडियन है, मतलब अपनी कंट्री में जब भी कहीं बाहर से कोई भी फॉरेन रिजर्व्स आते हैं तो वो सबसे पहले आरबीआई के पास आते हैं। उसके बाद पूरी इकॉनमी में वो सर्कुलेट होते हैं और आरबीआई उन्हें अपने कस्टडी में सेफ रखता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब है, फॉर एग्जांपल बैंक ए है एंड बैंक बी है। बैंक ए ने बैंक बी को 10,000 रुपीज़ देने हैं एंड बैंक बी ने बैंक ए को 15,000 रुपीज़ देने हैं। तो इन दोनों बैंक्स को एक दूसरे के साथ कोई लेन देन करने की ज़रूरत नहीं है, आपस में ट्रांजैक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है। सभी कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट आरबीआई के पास होते हैं। तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई 5,000 बैंक बी के अकाउंट में से कट कर देगा और 5,000 बैंक ए के अकाउंट में ऐड कर देगा, क्योंकि 10,000 तो बैलेंस हो जाएगा ना, बाकी 5,000 बचा। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट को भी कंट्रोल करने का आरबीआई काम करता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जो मैंने कल बताए थे। उसके बाद है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है। जो सेंट्रल बैंक है वो सभी बैंक्स का बैंक है और जो कमर्शियल बैंक है वो सारे सेंट्रल बैंक के अंडर आते हैं। और जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है और उन्हें देता है, लेकिन जो कमर्शियल बैंक है वो पब्लिक से पैसा लेते हैं और उन्हें देते हैं। थर्ड पॉइंट है सेंट्रल बैंक कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज का, लेकिन कमर्शियल बैंक्स नहीं है। फोर्थ पॉइंट है सेंट्रल बैंक नोट्स को भी इशू करता है, लेकिन कमर्शियल बैंक्स नहीं करते, वो मनी क्रिएट करते हैं, इशू नहीं करते। फिफ्थ पॉइंट है सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक फोकस करता है कि उसकी इकॉनमी में, उसकी कंट्री में ग्रोथ रहे, स्टेबिलिटी रहे, लेकिन कमर्शियल बैंक सोचते हैं कि उनका प्रॉफिट बस ज़्यादा हो, उन्हें स्टेबिलिटी या कंट्री की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता।